बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। बड़ा इंपॉर्टेंट व्लॉग है क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो दौरा चीन पर गए हुए हैं और उनके साथ पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की वज़ीर-ए-आज़म भी मौजूद हैं। आम तौर पर तो आप ये देखते हैं कि इस मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में कुछ आइन और कानून के उल्ट जो है वो बहुत सारे काम हुए और होते हुए आप देख भी रहे हैं। तो यहाँ पर ताकतवर जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म नहीं है, बल्कि ताकतवर तो फिर तारों मारे लोग हैं। तो जनाब, मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो आज एक तरफ तो दौरा चीन पर मौजूद हैं, लेकिन वहीं पर दूसरी जानिब पीछे से इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म बनाने की तैयारियां की जा चुकी हैं। अडयाला जेल में इस वक्त क्या गैर मामूली हलचल है, किस तरह से पैगाम रसानियां हुई, क्योंकि आर्मी चीफ साहब तो वहां पर हैं, पीछे से जनाब क्या कुछ हो रहा है, तमाम डिटेल्स आपके सामने आज के इस व्लॉग पे मैंने रखनी है। और फिर जनाब इमरान खान साहब की जानिब से भी कुछ जो है वो जवाब तो आना था, तो उन्होंने भी GHQ को एक बहुत बड़ा जवाब दिया है, उनको पैगाम पहुंचाया है। वो तमाम डिटेल्स मैंने आपके सामने रखनी है। और फिर तीसरी खबर पर आज हमने जो अहम बात करनी है कि बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है और ये गैर मामूली खबर है। ये ब्रेक थ्रू कैसे हुआ, बस ऐलान बाकी रह गया है और ये जनाब बड़ी अहम तरीन खबर है। तमाम डिटेल्स आपके सामने आज के इस व्लॉग में मैं हकाइक और बमा सबूत रखूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नजरगाम इमरान खान साहब ने बड़ी कामयाबी के साथ इस्टेब्लिशमेंट को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है और इमरान खान का मुकाबला पाकिस्तान के पॉलिटिकल गैंगस्टर्स के साथ नहीं है जो इस वक्त इकट्ठे होकर इस मुल्क पर काबिज हैं, जाली और मैंडेट लेकर ये जनाब हुकूमत में बरसरे इक़्तिदार आते हैं। इमरान खान ने बड़ी कामयाबी के साथ जो है तो इस्टेब्लिशमेंट को पीछे तो धकेला, लेकिन उन्होंने जनाब जो सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने अपने सियासी मुखालफिन को माइनस कर दिया। इमरान खान को माइनस करने की बेहद कोशिशें की गई थी, हर तरह से मैदान साफ करने की कोशिशें की गई, लेकिन जनाब इमरान खान पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में प्लस हो गए और उनका सियासी कद जो है वो K2 की पहाड़ियों से ऊपर चला गया। और अगर आप ये देखेंगे सारे के सारे लोग भी मौलाना फजल रहमान के कंधों पर पांव रखकर ऊपर आते रहे। मियां नवाज शरीफ आए, फिर मियां नवाज शरीफ के ऊपर मियां शहबाज शरीफ, उसके ऊपर जरदारी, ये उसके ऊपर चढ़कर भी जनाब इमरान खान के कद से बड़े नहीं हो सकते और ये इमरान खान के कदमों से नीचे भी चले जा सकेंगे। यानी कि इतना बड़ा कद इमरान खान का सियासी तवार से हो चुका है और वो इतने पॉपुलर हैं और उन्होंने इन सबको पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से इररिलेवेंट कर दिया है। तो आज एक बार फिर से नवाज शरीफ साहब को रीलॉन्च किया गया और उन्होंने जनाब आज अपने इजलास से खिताब किया और वो सदर जो है ये मिलन बन चुके हैं। तो लिहाजा उन्होंने आज एक बार फिर से गिले शिकवे किए। उन्होंने जनरल बादशाह की बात नहीं की, जनरल फैज हमीद की बात नहीं की, बल्कि बात की 1999 की कि उनकी 1999 में हुकूमत गिराई गई। यानी कि ये आप इनकलाबी हैं, या आप इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जो बयानियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप इतने डरपोक हैं कि आप आज की मौजूदा सूरत हाल की बात करने से कासिर हैं। आप ये बताने से कासिर हैं कि जनाब आपकी हुकूमत जो है वो 2018 में गिराई गई थी तो कि जनरल बादशाह उसके जिम्मेदार हैं, जनरल फैज हमीद साहब जिम्मेदार हैं। आप उनका नाम लेने को तैयार नहीं है क्योंकि आप तो जनाब इनका गिरबान पकड़ने की बातें कर रहे थे। आप ये कह रहे थे कि हम इनका एहतसाब करेंगे, हम तो ये कर देंगे, हम फलाना कर देंगे। आज आप नाम नहीं ले सकते, यानी कि इतने डरपोक हैं, इतनी जनाब आपकी जो है वो सियासी तौर पर हवा निकल चुकी है। तो उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमतें भी गिराई गई, लेकिन ना हमने एहतजाज किया, ना पाकिस्तान की अवाम ने एहतजाज किया। जनाब एहतजाज तो तब हुआ था जब 9 अप्रैल की रात को इमरान खान की हुकूमत का तख्ता उल्टा गया था और खान साहब एक डायरी लेकर बाहर निकला था। उन्होंने कोई कॉल नहीं दी थी, पाकिस्तान की अवाम लीडरलेस बाहर निकली थी। 80 लाख 90 लाख के करीब लोग पूरे पाकिस्तान में बाहर निकले थे। और क्यों निकले थे? अवाम को पता चल चुका था कि एक साजिश हुई है और वो साजिश किसने की थी? अमेरिका और फिर सारे पाकिस्तान के इंटरनल प्लेयर्स भी इसमें शामिल थे, आपके पॉलिटिकल गैंगस्टर्स भी शामिल थे, ब्रोकर्स शामिल थे, जुडिशरी शामिल थी, एस्टैब्लिशमेंट शामिल थी। सबने मिलकर इमरान खान की हुकूमत का तख्ता उल्टा था और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसके ऊपर मोहर लगा दी। साइफर केस उड़ गया। उससे पहले कौमी सलामती कमेटी में 2 बार इजलास बुलाए गए, उसने मोहर लगा दी कि इमरान खान साहब जो है उनके खिलाफ साजिश हुई है। तो जनाब अवाम ने तो ऑटोमेटिकली बाहर निकला था। अब आप के लिए अवाम क्यों नहीं निकल रही? आप बार बार गिले शिकवे कर रहे हैं। मियां नवाज साहब को दोबारा आज जनाब रिलॉन्च करने की कोशिश तो की गई, लेकिन अब वो जो है वो दोबारा से उनके गुब्बारे से हवा निकल चुकी है। और दूसरी जानिब शेख रशीद साहब जो हैं वो कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट मुझसे नाराज है क्योंकि वो बयान नहीं पढ़ा जो मुझे लिख कर दिया गया था। उनको मुनीफ फारूक समान में उसके दफ्तर में ले जाया गया, अलीम खान के कमरे में बिठाया गया और उनको वहां पर तशद्दुद करने की भी इतलात थी मुबैना तौर पर।
और फिर शेख रशीद साहब को कुछ कागज जो है लिख कर दिया गया, लेकिन शेख रशीद साहब ने वो सब कुछ नहीं पढ़ा था जो उनको लिख कर दिया गया था। उन्होंने जनाब बुश रबी के ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगाए, इमरान खान के ऊपर इल्जाम नहीं लगाए, पीटीआई के ऊपर इल्जाम नहीं लगाए, और इस वजह से एस्टैब्लिशमेंट जो है वो उनसे नाराज है। और फिर फवाद चौधरी साहब ने जनाब बड़ा खतरनाक किस्म का जनाब दावा कर दिया है। फवाद चौधरी साहब जो है वो कहते हैं कि मुझे धमकियां मिल रही हैं कि 20 तो घुस कर मार चुके हैं और अब 21वां नंबर तुम्हारा है, अभी तो अपनों से बच रहा हूं। फवाद चौधरी जो है वो ये खतरनाक किस्म का दावा कर रहे हैं। शेर अब्दुल मरवत साहब जनाब उन्होंने इमरान खान से गिला किया है और उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की और कहा कि जो रवैया मेरी जमात ने मेरे साथ रखा हुआ है उसका हकदार नहीं था। मुझे सुने बगैर ऐसे फैसले किए गए जिसका मुझे दुख है। इमरान खान की तरफ से जिस अंदाज में फैसलों का ऐलान हुआ उससे मुझे तकलीफ पहुंची थी, और अगर यही समझा जाता है कि मैं साइड लाइन ही ठीक हूं तो फिर मैं साइड लाइन ही रहूंगा। इमरान खान कहेंगे तो तजाज करूंगा। इमरान खान की रिहाई के लिए जब अवाम निकलेगी तो उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। अभी तक मेरी इमरान खान से मुलाकात नहीं हुई, उनसे नाराज नहीं हूं, लेकिन उनकी तरफ से फैसलों पर दुख हुआ है। मैंने कहा कि आप कहें तो मैं इस्तीफा दे देता हूं, मेरी बेतुकरी की गई। और जनाब ये उन्होंने इमरान खान साहब से कुछ गिले किए हैं, लेकिन शेर अफजल मरवत साहब जो है वो पार्टी के वो लोग जो पार्टी छोड़ चुके थे उनकी रीज्वाइनिंग में एक बहुत बड़ी रुकावट थे कि उनको वापस नहीं देखना चाहते थे। अगर ये फवाद चौधरी वापस आते तो पार्टी के नायब सदर थे तो उनकी नायब सदारत जो है वो खुली लाइन लग जाती। और उधर से सेक्रेटरी इत्तलात जो जनाब इस वक्त रऊफ हसन साहब हैं, वो उनको अपनी जो है वो कुर्सी जारी नजर आती हुई देख रहे थे, वो उन्होंने भी इसमें रुकावट डालना कोशिश की, लेकिन ये शेर अब्दुल मरवत साहब जो हैं वो तो खुली लाइन लगे हैं। और अब रऊफ हसन साहब को पता चल गया कि अगर शेर अब्दुल मरवत निशाने वक्त बने हैं तो जनाब मैं भी बन जाऊंगा, तो वो पीछे हट गए। तो जनाब मैं आपको एक बहुत बड़ी खबर देना चाह रहा हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ। ये ब्रेक थ्रू जो है वो जनाब कैसे हुआ, और पाकिस्तान की सियासत में एक नया रुख आने वाला है। नया रुख कैसे आने वाला है? इमरान खान साहब और मौलाना फजल रहमान साहब, ये अगर इनका इत्तेहाद बन जाता है तो ये हुकूमत ईद की बात नहीं चलेगी। ये हुकूमत जो है वो जब बजट आ जाएगा, बजट के फौरी बाद ईद है, और ईद के बाद अगर पीटीआई और मौलाना फजल रहमान साहब निकलते हैं, स्ट्रीट पावर दोनों के पास मौजूद है, केपीके से जनाब अगर ये बाहर निकल गए तो फिर इस हुकूमत जो है वो इनको संभालना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा और ये हुकूमत घर चली जाएगी, अपने जोर पर गिर जाएगी। तो जनाब इमरान खान साहब ने हुकूमत मुखालिफ तहरीक में मौलाना फजल रहमान साहब के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने की यकीन दहानी करवा दी है। इमरान खान का पैगाम मौलाना फजल रहमान साहब को पहुंचाया दिया गया। दोनों जमातों की मुज़ाकराती कमेटियां मुत्तफ़िक़ा हुकूमत अमरी मुरत्तब करेगी और जल्द मामला तय पा जाने का इम्कान भी जाहिर कर दिया गया है। ये जनाब ज़राए ने इस वक्त हमें बता दिया है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कैसर मुज़ाकराती कमेटी की सरबराही करेंगे, और जनाब ये इस वक्त बड़ी अहम तरीन सूरत हाल है, और इस पर दस्तखत होंगे। इमरान खान और मौलाना फजल रहमान साहब के मुआहदे पर दस्तखत किए जाएंगे। ये मुआहदा बड़ा अहम है, और जब ये अगर बाहर निकलते हैं और ये दोनों अगर सड़कों के ऊपर निकल आए तो याद रखिएगा शहबाज शरीफ साहब जो है वो फिर मुस्ताफी होने पर वो मजबूर हो जाएंगे और उनसे इस्तीफा ले लिया जाएगा, और मुल्क इस री इलेक्शंस की जाने बढ़ता हुआ हम देख रहे हैं। इससे पहले ARY न्यूज पर बैठकर उमर यूब साहब ने कहा कि हुकूमत इसी साल घर चली जाएगी। उनका यह बयान बड़ा अहम था कि मामला हल हो रहे हैं, हवाओं का रुख तब्दील होना शुरू हो चुका है और मजीद भी तब्दील हो जाएगा। अब जनाब दूसरी जानिब इस वक्त आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो दौरा चीन पर। दौरा चीन आपने देखा कि शहबाज साहब, उनकी काबीना और आर्मी चीफ साहब वहां पर मौजूद हैं। आमतौर पर तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ को काम नहीं होता कि वो माशत के ऊपर जो है वो जाएं और वहां पर ब्रीफिंग लें और फिर पाकिस्तान के अंदर माशत जो है वो इन्वेस्टमेंट लाने की कोशिश करें, लेकिन SIFC बनाएगी, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फोरम बनाया गया कि उसके जरिए एक काउंसिल के जरिए जो है वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लाई जाएगी। अब चाइना का दौरा बड़ा अहम है। चाइना पाकिस्तान में अगर जनाब यहाँ पर कोई अपनी इन्वेस्टमेंट करता है तो फिर सूरत हाल और हो जाएगी, लेकिन जनाब इस वक्त ये जो सूरत हाल है कि बड़ी खतरनाक है। एक जाने तो जनरल आसिम मुनीर साहब का दौरा चीन बड़ा अहम, और फिर दूसरी जाने पीछे से इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाने की तैयारियां हो रही हैं। ये मामला क्या है? मोहम्मद अली दुरानी ये साबिक वफाकी वजीर भी हैं, और ये मोहम्मद अली दुरानी साहब जो है एस्टैब्लिशमेंट के इंतहाई आप इनके की प्लेयर समझे पॉलिटिशियंस के अंदर, और जनाब ये जो है मुफाहमत के बादशाह हैं, और मोहम्मद अली दुरानी साहब जो है पैगाम रसानियां भी करते हैं, और GHQ के ये प्लेयर है बेसिकली। तो मोहम्मद अली दुरानी साहब जो है उन्होंने एक बड़ी अहम गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि इमरान खान समेत PTI के तमाम तर लोगों के खिलाफ मुकदमात फौरी खत्म करके मुफाहमत का रास्ता खोला जाए। नून लीग वाले डरने की बजाय मुफाहमत की तरफ बढ़े। इस वक्त नून लीग वाले डर रहे हैं कि अगर इमरान खान से मुफाहमत कर ली, वो जेल से बाहर आ गए
تو پھر وہ ہمیں نہیں چھوڑے گا۔ تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ کیونکہ اگر نواز شریف صاحب ابھی قدم اٹھائیں گے تو جمہوری ہوگا، بعد میں مجبوری بنیں گے، نواز شریف ایسے مفاہمتی لیڈر بن کر ابھریں گے کہ آئندہ کسی الیکشن میں وزیر اعظم بھی بن سکیں گے۔ یہ جناب ان کو بیسیکلی اسٹیبلشمنٹ کا پیغام ہے کہ جائیں عمران خان سے جا کر معافی مانگے اور آپ جو ہیں وہ معافی مانگ کر ان کو جیل سے باہر لایا جائے۔ اور انہوں نے کہا، بلکہ انہوں نے حکومت کو تجویز دیتے ہوئے کہا کہ یہ عدالتوں سے مزید سختی سے بچنے کے لیے حکومت پہلے ہی مقدمات ختم کر دے، کیونکہ تمام دوست اور مغربی ممالک اور آئی ایم ایف، یعنی کہ تمام دوستوں میں ہمارے جناب سعودی عرب، چائنا، یو اے ای، اس کے علاوہ دیگر جو ہمارے دوست ممالک ہیں، مغربی ممالک اور آئی ایم ایف کی بات انہوں نے کی ہے کہ ان کا یہی مطالبہ ہے کہ اس لیے مستقبل میں عوام کو مزید جھٹکوں سے بچانے کے لیے ماحول کو ٹھنڈا کریں، یعنی کہ تمام یہی بات کر رہے ہیں اگر آپ کے ملک میں ہم تب جا کر انویسٹمنٹ لائیں گے اگر آپ عمران خان کو رہا کرتے ہیں، آپ عوام میں حقیقی مینڈیٹ والی حکومت لاتے ہیں اور اس حکومت کو گھر بھیج کر جس کو مینڈیٹ ملا ہے اس کو جو ہے اس ملک کا وزیر اعظم بنائیں گے، اس کو اقتدار دیں گے تو ہم آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ کریں گے۔ بڑا کیٹیگوریکلی پیغام دیا گیا ہے، یعنی کہ ادھر سے جناب آرمی چیف صاحب کا دورہ، ادھر سے جناب اسٹیبلشمنٹ کا پیغام، جی ایچ کو کا پیغام حکومت کو اور عمران خان صاحب کو، اور اس میں انہوں نے یہ بات کی ہے کہ آئی ایم ایف، مغربی ممالک اور دوست ممالک، دورہ کہاں پر کیا گیا جناب؟ دوست ممالک کا دورہ ہے، چائنا کا دورہ ہے، اور ان کا مطالبہ یہ ہے کہ جب تک آپ یہ سارا کام نہیں کریں گے، عمران خان کو نہیں منائیں گے، معافی نہیں مانگیں گے، ان کو جیل سے باہر نہیں نکالیں گے، پولیٹیکل انریسٹ ختم نہیں کریں گے پاکستان سے، ہم آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ نہیں کریں گے۔ آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دورہ جو کیا جا رہا ہے وہ کتنا جناب ان کے لیے امپورٹنٹ ہے، یا کتنے اس میں آپ ملک میں انویسٹمنٹ لا سکتے ہیں۔ زیرو انویسٹمنٹ آئے گی جب تک آپ ملک میں پولیٹیکل انریسٹ کو ختم نہیں کریں گے۔ تو انہوں نے کہا کیونکہ حکومت نے اسی عوام کے پاس جانا ہے جو ان سے نالاں ہے، یعنی کہ حکومت عوام ان سے نالاں ہے، تو لہٰذا آپ جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو یہ مثبت پیغام ہے اداروں کی جانب سے۔ اور پھر دوسری جانب عمران خان صاحب کا جناب پیغام بھی آ گیا ہے، اور انہوں نے جی ایچ کو یہ پیغام دیا ہے۔ بابر اوان صاحب کے ذریعے آج ان کی وہاں سے ملاقات ہوئی۔ بابر اوان سے انہوں نے کہا کہ الیکشن چوری ہوا، ڈاکو اسلحے کے زور پر گھر کا سامان لوٹے، اور پھر کہے آؤ مذاکرات کرتے ہیں۔ مینڈیٹ لوٹنے والے ڈاکوؤں سے کیسے مذاکرات ہو سکتے ہیں؟ ہم ان کے ساتھ مذاکرات نہیں کریں گے۔ عمران خان صاحب نے بابر اوان سے گفتگو میں یہ بات کی ہے، اور ان کا ایک ہی بات ہے کہ ہم جناب بات کریں گے اس ملک کے کرتا دھرتا سے، جو اس ملک کے اصل طاقتور ہیں یا اصل بادشاہ ہیں، ہم ان سے بات کریں گے اور انگیجمنٹ کر کے باہر آؤں گا، ڈیل کر کے باہر نہیں آؤں گا۔ بڑا کیٹیگوریکلی پیغام عمران خان صاحب نے یہاں سے وہاں جناب پہنچا دیا ہے کہ آپ میرے سے معافی مانگیں گے۔ اور دوسرا یہاں پر یہ کہ سہیل بھائی صاحب آپ کو پتہ ہے کہ بڑے ویل رینوڈ جرنلسٹ ہیں، جناب بڑی اندر کی خبر رکھتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ کوئی مانے یا نہ مانے دھواں تو مسلسل اٹھ رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیوں اٹھ رہا ہے اور کہاں سے اٹھ رہا ہے؟ میں نے آپ کو سامنے پوری سچویشن رکھ دی ہے۔ اب دھواں کہاں سے اٹھ رہا ہے آپ بہتر طور پر جانتے ہیں۔ اس کا آسان جواب یہ ہے کہ اہل اقتدار اور عوام میں ایک بہت بڑا خلا ہے جس کو پر کرنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے، اور یہ پر کیسے ہوگا جب آپ عمران خان صاحب کو جناب واپس لائیں گے اور ان کو یہاں پر پالیٹکس کرنے دیں گے، ورنہ آپ یہ نظام نہیں چلا سکتے، کیونکہ یہ سیاست عمران خان کے گرد گھوم رہی ہے اور یہ عوام بھی عمران خان کے گرد جو ہے وہ گھوم رہی ہے۔ اب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور سنگ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ نے کے مان پاکستان زندہ باد۔